हैं आप सब? माय नेम इज रदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय लेसन्स। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आप खैरियत से हैं, घर पे रह के इन तमाम वीडियो लेसन्स को देख भी रहे हैं और इनमें दिया गया जितना भी काम है उसको साथ ही साथ सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों, आज इस वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं तमाम एप्लीकेशंस की जो हमने इस पूरे ग्रेड 5 में पढ़नी है। तो आइए आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ग्रेड 5 आज का ये वीडियो लेसन होगा तमाम उन एप्लीकेशंस के बारे में जो हमने इस ग्रेड 5 के अंदर पढ़नी है। हम टोटल 2 एप्लीकेशंस का ही जिक्र करेंगे, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन को लिखने से पहले मैं आपको रिवाइज कराना चाहती हूँ कि जब हमने बात की थी एक वीडियो लेसन के अंदर कि टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग बच्चों हमने बात की थी कि 2 तरह के होते हैं। एक लेटर लिखे जाते हैं फॉर्मल लेटर्स जो ऑफिसेज में डिलीवर होते हैं, ऑफिसेज में लिखे जाते हैं। एक होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स जो हम अपने कजन्स, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों को लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं फॉर्मल लेटर्स की, और फॉर्मल लेटर्स की ही एक टाइप क्या होती है, ये वाली एप्लीकेशंस जो हम स्कूल एप्लीकेशंस वगैरह लिखते हैं। तो वही स्कूल एप्लीकेशन आज हमने पढ़नी है 2 तरह की, लेकिन उसको करने से पहले हम कुछ डिस्कस ये करेंगे कि उसको लिखने का पैटर्न क्या होता है, तरीका क्या होता है, क्या क्या चीजें हमने फॉलो करनी है। अच्छा जी, पैटर्न क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एड्रेस क्या है रिसिपिएंट का, उसका टाइटल क्या है या पोजीशन क्या है। रिसिपिएंट वो शख्स होता है जो हमारे लेटर के दूसरे एंड पे बैठा है हमारा लेटर रिसीव करने के लिए। देखिए ना, इस वर्ड के अंदर से आपको नजर आ रहा होगा एक और वर्ड रिसिपिएंट। हम अगर इसको इस तरह से लिख दें कि रिसिपिएंट कौन होता है, रिसीवर, या जिसके साथ एड्रेस किया जा रहा है इसको, ठीक है, किसको एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है, उसका टाइटल क्या है या किस पोजीशन पे बैठता है। हम अगर एग्जांपल में बताएं कि वो प्रिंसिपल हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटर हो सकती हैं, ठीक है। तो ये टाइटल और पोजीशंस या आपने रिसिपिएंट का एड्रेस जो है वो लिखना है। अगर तो आप किसी ऑफिस में लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल के ऑफिस की बात कर ले, कोऑर्डिनेटर के ऑफिस की बात करें तो कोऑर्डिनेटर का नाम लिख दें, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद नंबर 2, नेम ऑफ द स्कूल। आपने अपने स्कूल का नाम भी बताना है और आगे आपने कैंपस भी लिखना है। ऑलराइट, नंबर 3, सब्जेक्ट। यहाँ पर आप बताएंगे कि किस बारे में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, यानी आपकी एप्लीकेशन का टाइटल क्या है, क्यों लिख रहे हैं, रीजन बताएंगे आप यहाँ पे, हम यहाँ लिख देते हैं रीजन। नंबर 4, कंटेंट। इसमें आपने पूरा अपना रीजन डिस्क्राइब करना है। इसको अगर हम कहें डिस्क्रिप्शन, यानी आपकी एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या डिस्क्राइब करके लिख रहे हैं आप, ओके। नंबर 5, एड्रेस ऑफ सेंडर या नेम ऑफ स्टूडेंट। आप अपना नाम लिखेंगे जो कि क्या होगा, नेम ऑफ स्टूडेंट। आप साथ क्या हो, एक और चीज लिखेंगे, सेक्शन। ऑलराइट, उसके बाद लास्ट में आपने लिखनी है डेट। डेट के बाद आप क्लोज कर देंगे अपनी एप्लीकेशन। तो ये जो चीजें हैं, ये 6 चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि आपको इनके नाम आने चाहिए कि ये क्या क्या होती हैं, और ये चीजें एक एप्लीकेशन के अंदर लाजमी होती हैं, एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल हैं, जरूरी हैं। ऑलराइट, अच्छा जी, आज का काम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने करनी है एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन एंड एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ठीक है। ये दोनों की दोनों एप्लीकेशन हम आज इसी वीडियो लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो आइए इस काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन जो हमने स्टडी करनी है वो है एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फुल फी पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स एप्लीकेशन लिख के किस तरह से प्रिंसिपल तक पहुंचाएंगे, तो हम उस बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। उस एप्लीकेशन को पेज पे लिखने का ये तरीका होगा। जब आप उसको पेज पे लिखेंगे तब क्या आपने लिखना है, तब आपने ये वाली बात नहीं लिखनी कि एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, ऊपर टॉप पे नहीं लिखना। तब आपने सब्जेक्ट में बताना है कि आपने क्यों लिखी है एप्लीकेशन, ठीक है, जब आप पेज पे लिखेंगे। लेकिन आप जब नोटबुक के ऊपर ये काम कर रहे हैं तो ये आज के हमारे क्लास वर्क का टाइटल है, टॉपिक है आज का, तो वहां पर आपने ये लिखना है। लाइक ये काम आपने कहाँ करना है, ये वाले टाइटल आपने लिखना है अपनी नोटबुक के ऊपर, लेकिन जब पेज पे एप्लीकेशन लिख के प्रिंसिपल को देनी है उस टाइम पे नहीं लिखना। वेरी गुड। अच्छा जी, हम एप्लीकेशन अपनी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 2 के आगे की बाकी की लाइन आप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इस एरो का मतलब है कि ये लाइन आपने स्किप करनी है, याद रखिएगा। उसके बाद 2 के नीचे वाला हिस्सा आपने छोड़ देना है और उसके आगे आप लिखेंगे द प्रिंसिपल और आगे कॉमा, टी कैपिटल
P कैपिटल और आगे कॉमा। फिर उतनी ही लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे एलाइड ग्रुप ऑफ स्कूल्स, एलाइड का A कैपिटल, ग्रुप का G कैपिटल और S कैपिटल फ्रॉम स्कूल्स। उसके बाद फिर उतनी ही लाइन को स्किप करके आपने लिखना है कैंपस का नाम। मैंने यहाँ पे ये जगह इसलिए छोड़ी है कि आप यहाँ पर अपने कैंपस का नाम लिखेंगे, जिस भी कैंपस से आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। उसके बाद नीचे वाली ये पूरी लाइन आपने स्किप करनी है, यानी एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा फी कंसेशन, ठीक है, बस। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़े, उस लाइन को छोड़ने के बाद आपने यहां से काम स्टार्ट करना है रिस्पेक्टेड सर और मैडम, ठीक है, जिसको भी आप एड्रेस कर रहे हैं, सर को है तो सर लिख दें, मैडम को लिख रहे हैं तो मैडम लिख दें। उसके बाद आपने ये आगे की पूरी लाइन क्या करनी है? स्किप करनी है। आप ये वाला पार्ट भी स्किप करेंगे और मैडम के बिल्कुल नीचे से अपनी क्या स्टार्ट करेंगे? एप्लीकेशन को लिखना। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ वर्ड बैंक दूंगी, ये काम आप खुद करेंगे, सेंटेंसेस आप खुद बनाएंगे, ठीक है। इट इज स्टेटेड दैट my father is a clerk at a government office, या आप किसी भी जॉब का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसी जॉब जो ज्यादा पे नहीं करती, ठीक है, आप यही लिख दें। It is hard for him to make both the ends meet. इस फ्रेज का मतलब है कि हमारे लिए गुजारा करना मुश्किल है, या सैलरी बहुत कम है। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, he is earning less amount of money, या आप earning का वर्ड भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। It is hard for him to pay fee in full amount. अब आप नेक्स्ट लाइन को स्टार्ट करेंगे, फिर गैप देके पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। काइंडली grant me fee concession for the whole year. उसके बाद आप यहां लिखेंगे I shall be very thankful, या आप लिख सकते हैं grateful to you. Alright, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे yours obediently या sincerely, कोई एक वर्ड चूज करके लिख दें। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे और डेट लिखेंगे, जिस डेट पे आप ये एप्लीकेशन दे रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ तक बच्चों ये काम हमारा खत्म हो गया। आपने क्या करना है? आपने एज इट इज सारा काम अपनी नोटबुक पे करना है। ये जो लाइंस मैंने लगाई हैं ये आपने बिल्कुल नहीं लगानी, और आप जो ये वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं इन वर्ड्स को यूज करते हुए सेंटेंसेस बनाएंगे। ऑलराइट, यहाँ तक एक एप्लीकेशन फिनिश हो गई हमारी, एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। अब हम एक और एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। आप बीमार हो गए हैं, गॉड फॉरबिड आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप एप्लीकेशन लिख के किस तरह स्कूल प्रिंसिपल तक भेजेंगे? ऑलराइट, इस काम को स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये देख लें कि सारी बातें ये वाली सेम रहेंगी। आप गैप छोड़ के लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे T और P, फिर गैप के बाद लिखेंगे एलाइड ग्रुप ऑफ स्कूल्स, और उसके बाद कैंपस का नेम जो भी होगा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और कैंपस का C भी कैपिटल। फिर एक लाइन स्किप करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या है जी? सिक लीव, या आप लिख सकते हैं कोई भी रीजन है आपकी सिकनेस का, आपकी बीमारी का क्या रीजन है। आपको फीवर है, गॉड फॉरबिड आपको कोई डिजीज है, तो आप उस डिजीज का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कोविड, और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आपको फीवर है। ऑलराइट, अच्छा जी, फिर आपने एक पूरी लाइन स्किप करनी है और उसके बाद आपने यहाँ तक लिखना है
रिस्पेक्टेड सर और मैडम, जैसे हमने पिछली एप्लीकेशन में लिखा था एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद आप आगे वाली लाइन को स्किप करेंगे और यहाँ से इस पार्ट को स्किप करके मैडम के नीचे से करेंगे अपना काम स्टार्ट। ओके जी, हम उसी तरह अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। कुछ बातें, कुछ वर्ड्स बिल्कुल सेम होंगे। इट इज स्टेटेड दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, और आप लिख सकते हैं 2 days, 3 days, किसी दिन का नाम लिख लें, ठीक है। आप लिखते हैं 3 days, आप ऐड करें डिटेल्स कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, सारी बातें यहां पर बताएं। आप लिख सकते हैं आई फील वीक, आई हैव फ्लू, ठीक है, एंड आई एम अनएबल टू ईट प्रॉपरली, ठीक है। कोई भी बात आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप ये लाइन स्किप करेंगे और यहां लिखेंगे देयरफॉर आई कैन नॉट अटेंड स्कूल for next 2 days. Kindly grant my absence from the school. All right. उसके बाद सेम प्रोसीजर आप लिखेंगे yours obediently या sincerely, कोई एक वर्ड, फिर आपका नाम और डेट। यहाँ तक आप क्लोज कर देंगे अपनी एप्लीकेशन को। ऑलराइट बच्चों, आज इस वीडियो लेसन में हमने मिलके 2 एप्लीकेशन स्टडी की हैं। दोनों एप्लीकेशंस का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। अब आपका काम ये है कि आपने इन वर्ड बैंक्स को यूज करते हुए सेंटेंसेस को लिखना है और अपनी एप्लीकेशन को अपनी नोटबुक में पूरा करना है। यहाँ तक बच्चों आज का वीडियो लेसन खत्म होता है। हम मिलेंगे अब अगले वीडियो लेसन में, जहां हम करने जा रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग का एक और टॉपिक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।